नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना अध्ययन कार्य नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज दोस्तों आपके लिए जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो है विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ। तो आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, भौतिक भूगोल का टॉपिक है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ, अर्थात मुख्य रूप से फिजियोग्राफिक डिवीज़न से आता है ये टॉपिक। और हम इस टॉपिक में मुख्य रूप से आज जो बात करेंगे वो प्रत्येक महाद्वीप वाइज बात करेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं और कौन कौन सी ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो चोटियाँ हैं वो पर्वत चोटियाँ किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम है, या फिर लेवल असिस्टेंट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। इन सभी ज्योग्राफी से संबंधित जो एग्ज़ाम हैं उनमें, और जो सामान्य एग्ज़ाम हैं जिनमें ज्योग्राफी का पार्ट रखा जाता है, उनमें भी ये प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी चोटी किस महाद्वीप में स्थित है, कितनी उसकी ऊंचाई है, क्या उसका महत्व है क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु को लेकर के, या सामरिक दृष्टिकोण से भी उसका क्या महत्व है। कई तरह के प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे विश्व की सर्वोच्च चोटियों के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हमारा, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की ही बात कर लें सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप में देखिए सबसे पहले जो चोटी आती है वो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी, और एशिया महाद्वीप ही नहीं पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है और 8,888 मीटर ऊंचाई है इसकी। कुछ किताबों के अंदर कई जगह पर हमें 8,850 मीटर भी पढ़ने को मिलता है। तो ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आप इनमें से किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि कई किताबों में 8,848 मीटर है और कई किताबों में 8,850 है। तो जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिले उसी के अनुसार आप आंसर दें। साथ में हम देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। और ये जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत, इसी के अंदर विश्व के सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं, ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। इसका मुख्य रूप से कारण ये है क्योंकि यूरेशियन प्लेट और जो गोंडवाना लैंड की जो प्लेट है, जो प्रायद्वीपीय भारत वाली जो प्लेट है, इंडिक प्लेट, उनके टकराव के कारण जब प्रेशर बल लगा तो यहाँ पर ऊंची पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ। और हम देखते हैं हिमालय पर्वत में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पूरी की पूरी महान हिमालय की जो श्रृंखला है, पूरी की पूरी हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, उसमें पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वी भाग में ज़्यादा ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बल ज़्यादा रहा है, यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई कम है। पश्चिमी भाग में जो हिमालय की चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, जबकि पूर्वी भाग में चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास है। तो निश्चित रूप से प्रेशर बल दोनों प्लेटों के बीच में ज़्यादा रहा है, और यही कारण है, यही वजह रही है कि यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो ऊपर उठ गई हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर दबाव के कारण, ज़्यादा दबाव बल के कारण, ज़्यादा फोर्स लगने के कारण इन चोटियों की ऊंचाई बढ़ गई है। तो हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में और कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो सबसे हाईएस्ट नंबर पर माउंट एवरेस्ट आती है, सागरमाथा, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो नेपाल में है। इसके बाद में K2 गॉर्डन ऑस्टिन है, जो भारत में स्थित है, 8,612 मीटर ऊंची है। अभी वर्तमान में POK के अंदर स्थित है ये। तीसरे नंबर पर हम देखें अगर भारत में और चोटियों की बात करें तो कंचनजंगा है, जो 85-86 मीटर ऊंची है, भारत में स्थित है, हिमालय का ही भाग है। एक है मैकालू, मैकालू 8462 मीटर है, नेपाल में स्थित है। एक है चो ओयू, जो कि 8201 मीटर है, नेपाल में है। एक पर्वत श्रेणी है, एक पर्वत चोटी है धौलागिरी, जो 8172 मीटर है, नेपाल में स्थित है। एक है नंगा पर्वत, 8126 मीटर, भारत में स्थित है। तो इन चोटियों को आप एटलस में भी देखते जाएं और अपना एक खाली मानचित्र भारत का लें और उसमें भी लगातार इनकी प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि आप मैप में अगर काम करेंगे तो भूलेंगे नहीं इनको, और बार बार उसका रिवीजन होता रहेगा। साथ में आप एक समरी के तौर पर याद करने के लिए बार बार इस वीडियो को देखते रहें, तो आपको निश्चित रूप से जल्दी याद होंगी चीज़ें। नंगा पर्वत 8126 मीटर,
इसके बाद अन्नपूर्णा 8,091 मीटर नेपाल में स्थित है। नंदा देवी 7817 मीटर जो कि भारत में स्थित है। तो ये हिमालय पर्वत की जो उच्च चोटियां हैं उनके बारे में हमने बात की, हिमालय पर्वत की जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में बात की है। अर्थात इसी प्रकार हम विश्व के अन्य महाद्वीपों के बारे में भी हम बात करेंगे, उनमें कौन कौन सी चोटियां हैं। तो यहाँ पर हमने विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप और उसमें स्थित विश्व का नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी और उसमें सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट से लेकर के नंदा देवी तक की हमने चर्चा की है। आगे देखते हैं इनको कि कौन कौन से और महाद्वीप हैं और उनमें कौन कौन सी और चोटियां हैं, तो उसे हम देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की चोटियाँ। अब देखो दोस्तों, एक एटलस से आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एटलस के अंदर यहाँ पर सर्वोच्च चोटियाँ दी हुई हैं और मुख्य पर्वत दिए हुए हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर एशिया महाद्वीप में चलते हैं, तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पर आप देखें, एशिया महाद्वीप में भारत और नेपाल के यहाँ सीमा पर ग्रेट हिमालय, महान हिमालय लिखा हुआ है और महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई शो की गई है। आप देख सकते हैं इसको, 8,848 मीटर की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर शो की गई है। तो ऐसे हमने माउंट एवरेस्ट ढूंढ लिया है। इसी तरह से हम और पर्वतों की बात करें तो एटलस पर्वत यहाँ पर ढूंढ लिया है जो 4165 मीटर ऊंचा है। साथ में आल्पस, जो कि यहाँ पर देखिए यूरोप में आल्पस है, अफ्रीका में देखा था अभी एटलस, आल्पस है यूरोप में। यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है वो 4807 मीटर ऊंचा है। इसी प्रकार हम दूसरे जो महाद्वीप हैं उनमें भी हम देख सकते हैं, जैसे रॉकीज एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर जो चोटियां हैं उनको देख सकते हैं। माउंट विटनी देखो 4418 मीटर है। इसी तरह से यहाँ पर माउंट मैकिनले जो कि 6200 मीटर अलास्का में स्थित है। तो इस तरह से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैप में भर करके आप प्रैक्टिस कर लें एक बार, तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी ये। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की चोटियाँ। एशिया महाद्वीप हमने पढ़ लिया था पूरा, अब पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी चोटियाँ हैं देखो। अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो जो कि 5,963 मीटर ऊंची है और तंजानिया देश में स्थित है। एक है ओहुरो पॉइंट जो कि तंजानिया में स्थित है, वो 5,962 मीटर है, लगभग 1 या 2 मीटर का डिफरेंस इनके बीच में है। एक माउंट केनिया है जो 5201 मीटर ऊंचा है, ये भी केनिया में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। और एक है किरिनयागा जो कि 5200 मीटर ऊंची है, केनिया में स्थित है। एक एटलस पर्वत है जो कि 4165 मीटर ऊंचा है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो इस तरह से हमने अफ्रीका महाद्वीप की भी चोटियाँ देख ली। इनको हम मैप के अंदर भर करके देखेंगे, एटलस बुक के अंदर भर करके देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि एटलस बुक के अंदर भी हमने भरी हुई है। अब देखें आगे हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की चोटियाँ। तो सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, नॉर्थर्न अमेरिका की? तो उसमें एक तो मैकिनले हमने अभी देखा था मैप के अंदर, तो ये 6,194 मीटर ऊंचा है और अलास्का के अंदर स्थित है। ये अलास्का पहले रसिया का भाग था जो बाद में अमेरिका ने ले लिया था। तो आजकल जो मैकिनले पर्वत श्रेणी है वो अलास्का के अंदर है और अलास्का ये जो नॉर्थर्न अमेरिका है उसका भाग है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। अब देखिए दूसरी है लोगन, अर्थात ये 5,951 मीटर कनाडा में स्थित है। एक माउंट व्हिटनी है जो 4418 मीटर ऊंची है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका के बाद में अगला देखते हैं हम यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियाँ। तो यूरोप के अंदर कौन कौन सी हैं, यूरोप में देखते हैं। एक तो एल्ब्रुस जो है वो है 5,633 मीटर, ये रसिया में स्थित है। एक है रुस्तीविल्ले जो कि 5201 मीटर ऊंची है, रसिया में स्थित है। एक है आल्प्स पर्वत जो कि 4807 मीटर ऊंची है। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियाँ, हमने पहले देख ली हैं, ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गई हैं। अब आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की चोटियाँ। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर नॉर्थर्न अमेरिका देखा हमने। अब तक हमने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये इनकी चोटियाँ हमने देख ली हैं। अब दक्षिणी अमेरिका की चोटियों को नोट करते हैं, दक्षिणी अमेरिका की चोटियों की बात करते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका में एकोंगुआ
अर्थात 6,962 मीटर है अर्जेंटीना की। एक है चिम्बोरोजो। चिम्बोरोजो जो है वो 6,267 मीटर है। एक है ओजोस डेल सलाडो जो कि 6800 मीटर है अर्जेंटीना के अंदर। एक है बोनेटे जो कि 6800 मीटर अर्जेंटीना में है। ओजोस डेले सलाडो जो है 6800 मीटर, वो अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये दक्षिणी अमेरिका के मुख्य चोटियां हैं। इनको भी हम मैप में भर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 चोटियाँ महत्वपूर्ण हैं दक्षिणी अमेरिका की, जिनमें एकोंगुआ, चिम्बोराजो, ओजोस डेल सलाडो और बोनेटे, ये अर्जेंटीना में स्थित है। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगली जो चोटियाँ हैं उनको अगर हम देखें तो ओशनिया महाद्वीप की बात करते हैं। अर्थात ओशनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि द्वीप समूहों को मिलकर के बना हुआ है। ये पूरे के पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? पूरे के पूरे भाग को हम कहते हैं ओशनिया महाद्वीप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से एक महाद्वीप है। इनमें मुख्य रूप से एक तो पुंकेक जे जो कि 5030 मीटर इंडोनेशिया में है, नागापुलु जो कि 4862 मीटर इंडोनेशिया में है, एक माउंट विलहेल्म जो कि 4510 मीटर है पापुआ न्यू गिनी के अंदर। तो ये हमारी मुख्य रूप से चोटियां हैं। अर्थात एशिया महाद्वीप की भी हमने चोटियां देखी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ओशनिया, इन महाद्वीपों की सभी की हमने विश्व की सर्वोच्च चोटी पर बात की। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और आप इसमें से देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आप एक अच्छा सा एटलस लेकर के उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम कुछ चोटियों पर यहाँ पर बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में देखें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले अलास्का में माउंट मैकिनले जो कि 6200 मीटर ऊंची यहाँ दिखा रखी है अलास्का के अंदर। इसके बाद में और देखें तो ये जो वेस्टर्न कार्डिलेरा है इसके अंदर ही माउंट व्हिटनी है 4418 मीटर। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरी चोटियों की जैसे साउथ अमेरिका में, तो साउथर्न अमेरिका में यहाँ पर किलिमंजारो दी हुई है जो 62 मीटर ऊंची दिखा रखी है। यहाँ पर ये एंडीज पर्वत श्रेणी का भाग है, एंडीज पर्वत श्रेणी के अंदर है और इसका ये भाग है, यहाँ हम देख सकते हैं इसको। साथ में एकोंगुआ जो कि 6938 मीटर यहाँ दिखा रखी है, ये भी एंडीज पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको देख सकते हैं और इन पर्वत श्रेणियों को हम यहाँ पर एक मानचित्र लेकर के विश्व का उसमें भर करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में देखो एटलस पर्वत दिखा रखा है 4165 मीटर की ऊंचाई पर। और साथ में यूरोप महाद्वीप में अगर देखें यूरोप में तो देखो आल्प्स। तो निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं दोस्तों सभी महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको यहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश की है और आपको निश्चित रूप से ये पसंद आया होगा। और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर इसको देखें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय